बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स अपनी पिछली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। लिपिड्स को स्टडी किया हमने, फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। लिपिड्स के अंदर हमने सिंपल लिपिड्स को देखा, साइक्लिस्ट्रोल और डिफरेंट हमने आगे फॉस्फोलिपिड को देखा कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के। ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड। जैसे हमने फॉस्फोलिपिड की बात की थी कि वो भी कंपाउंड लिपिड होते हैं, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स भी कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। इनके दो तरह के कहने के मॉलिक्यूल से, दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मीन लिपिड। इनके कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिलके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड, स्फिंगोसिन, कार्बोहाइड्रेट। कैसे? ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारे पास ग्लूकोज भी हो सकता है, यानी कि ये मोनो भी हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ठीक है, पॉलीओलिको, ये कोई भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट हम इसमें जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिपिड है। लिपिड हमने क्या पढ़ा था कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा? फैटी एसिड होगा और अल्कोहल इसमें क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर अल्कोहल मेनली है स्फिंगोसिन। यहाँ पे हम स्फिंगोसिन अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो इस स्फिंगोसिन अल्कोहल की वजह से हम ग्लाइकोलिपिड्स को ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं, राइट। अब स्फिंगोसिन और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो इनको हम कहते हैं कलेक्टिवली सीरामाइड। ये हम आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर से हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज, राइट। ग्लाइकोलिपिड की हमें समझ आ गई कि डेफिनेशन यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि हमने ग्लाइकोलिपिड्स को किस तरह से बनाया है। ये हमने क्या कहा कि ये कंपाउंड लिपिड है। इसके अंदर ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मीन्स इसके अंदर लिपिड मौजूद है। लिपिड में अब हमने पढ़ा था कि लिपिड क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, फैटी एसिड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो फैटी एसिड आ गया और अल्कोहल, ग्लाइकोलिपिड्स में अल्कोहल मेनली क्या होता है? स्फिंगोसिन। इस वजह से हम इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कह रहे हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन टेल होती है यहाँ पे, OH, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 12 CH3, ठीक है। ये लॉन्ग हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक हो गया। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? स्फिंगोसिन है, यानी कि ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है स्फिंगोसिन। उसके बाद इसके कार्बन 2 पे हमारे पास NH3 यानी कि ये नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है CH2, इसके पास हमारे पास OHO यानी कि X मौजूद है और X की जगह पे हम क्या अटैच कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये वाला, ठीक है। ये स्फिंगोसिन का फार्मूला है हमारे पास, ये सारा ये स्फिंगोसिन है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, मज़ीद ईजी हम करते हैं। ये स्फिंगोसिन है, यानी कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन टेल है और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। ये 3 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। तो इसको हम इजी वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं स्फिंगोसिन। इसके हमारे पास दूसरे कार्बन पे ये स्फिंगोसिन का ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है कि इसके हमारे पास ये NH3 अटैच है, ठीक है। इसके अंदर ये अटैच है। कार्बन 1 पे हमारे पास ये ऑक्सीजन है O और X का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे हम क्या अटैच करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पहले कार्बन पे हमने क्या अटैच कर दिया? कार्बोहाइड्रेट, ये वाला कार्बोहाइड्रेट। और ये स्फिंगोसिन था, स्फिंगोसिन के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया और फैटी एसिड रह गया। फैटी एसिड हम कहाँ पे अटैच करते हैं? इसके कार्बन नंबर 2 के साथ। ये कार्बन नंबर 2 है, इसके साथ हम फैटी एसिड अटैच कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे फैटी एसिड अटैच किया हुआ है। मेन इसका फार्मूला ये है स्ट्रक्चर, लेकिन ये हम अपने ईजी बनाने के लिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसिड अटैच होता है। अब भी हमने क्या कहा कि स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड उसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड। ये देखेंगे स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर था हमारे पास और स्फिंगोसिन के सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास फैटी एसिड अटैच है। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड हमारे पास मौजूद है उसको हम कह रहे हैं अमाइड बॉन्ड। ये देखें, स्फिंगोसिन के साथ जो फैटी एसिड अटैच है सेकंड कार्बन पे, उसके दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है NH3 अमोनिया, राइट। उसके बाद कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अटैच है और स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को मिला के हम कह रहे हैं कि सीरामाइड, ठीक है। ये स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को जब हम मिलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को निकाल के हम इसको कह रहे हैं सीरामाइड। तो ये हमारे पास सीरामाइड हो गया। अब हम जब आगे इसको क्लासीफाई करेंगे तो हम ये कलेक्टिवली टर्म सीरामाइड की ही यूज़ करेंगे। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड को मिला के हम टर्म सीरामाइड की ही यूज़ करेंगे। तो
अब हम कहेंगे कि सिरामाइड ये बन गया है। रह क्या गया हमारे पास पीछे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास मोनोसैकेराइड आ जाएगा, डाइसैकेराइड आ जाएगा, ओलिगोसैकेराइड आ जाएगा, ठीक है, उनके अंदर जो डिफरेंट चेंजेस आती रहेंगी, तो वेरिएशंस जो हमारे पास आएंगी वो इस कार्बोहाइड्रेट की बेस पे आएंगी। इसको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं सीरामाइड। ठीक हो गया, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। तो हमें स्ट्रक्चर मेरे समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर मैंने किस तरह से बनाया है और यहाँ पे क्या क्या अटैच है। तीन चीज़ें बेसिकली, स्फिंगोसिन, ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, ये स्फिंगोसिन का है, ठीक है। साथ में हमने कार्बन 2 पे फैटी एसिड अटैच कर दिया है, हमारे पास फैटी एसिड मौजूद था, और कार्बन 1 पे हमने कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर दिया। ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ग्लाइकोलिपिड्स का, यानी कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर पे हमारे पास कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, लिपिड बाइलेयर के ऊपर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कोई भी प्रेजेंट है। अब इसके पहले फंक्शंस देख लेते हैं, इसको क्लासीफाई हम बाद में करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है जी, कंस्टिट्यूएंट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, सच एज ब्रेन, आउटर लीफलेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद सेलुलर इंट्रैक्शंस में मौजूद होते हैं, एडहेजन रिकॉग्निशन कराते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। एंटीजन होते हैं, सोर्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास एंटीजन भी वर्क करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद है जिसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम बेसिकली कर रहे हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की, ठीक हो गया, क्योंकि स्फिंगोसिन अल्कोहल हमने इसमें ऐड किया है। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स को हम क्लासीफाई करते हैं इन 4 क्लासेस के अंदर, सेरिब्रोसाइड्स, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड एंड सल्फाटाइड। हमने बात की थी कि इनके अंदर सिरामाइड जो है वो सेम है, सबके अंदर सिरामाइड लाजमी आएगा, और इनको हम जो क्लासीफाई कर देंगे वो हम करेंगे ये कार्बोहाइड्रेट की बेस पे, किसी में मोनोसेक्राइड आ जाएगा, किसी में ओलिगो आ जाएगा, इसी तरह हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी सेरिब्रोसाइड को। सेरिब्रोसाइड क्या है, हमारे पास सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड। सिरामाइड के साथ अगर मोनोसेक्राइड आ जाएगा तो हमारे पास क्या बना देगा ये, हमारे पास सेरिब्रोसाइड बना देगा, यानी कि सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड मीन ग्लैक्टोज या ग्लूकोज। ग्लैक्टोज या ग्लूकोज हमारे पास अगर अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेंगे, सेरिब्रोसाइड बनेंगे। अगर हमारे पास सिरामाइड के साथ ग्लैक्टोज अटैच हो जाएगा तो उनको उसको क्या कहेंगे, ग्लैक्टोज सेरिब्रोसाइड। अगर ग्लूकोज अटैच हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, ठीक है। तो बहुत ईजी है, सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड अगर अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रोसाइड। दीज आर फाउंड इन ब्रेन, पेरिफेरल नर्व्स, माइलिन शीट, जैसे कि सेरिब्रोसाइड नाम से वाज़ेह है कि ये सेरिब्रम में मौजूद होगा। सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन का पार्ट होता है, तो ब्रेन के अंदर मौजूद होगा, पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, मेरिलिन शीट के अंदर ये मौजूद होता है। उसके बाद है जी ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड क्या है, सीरामाइड प्लस ओलिगोसेक्राइड। सीरामाइड हमने क्या कहा था, स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड को मिला के हम सीरामाइड कह रहे हैं। अलग अलग टर्म यूज़ नहीं करेंगे हम, इसके लिए एक ही टर्म सीरामाइड की यूज़ करते हैं। तो अगर सीरामाइड के साथ ओलिगोसेक्राइड आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ग्लोबोसाइड बन जाएंगे, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड बाय अटैचिंग एडिशनल मोनोसेक्राइड बाय ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है, हम ओलिगोसेक्राइड किसको कहते हैं, 2 to 7 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक हो गया। मोनोसेक्राइड क्या है, हमारे पास एक ग्लूकोज है या ग्लैक्टोज है, यानी ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड या ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हम ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लिए हैं, यानी कि ग्लूकोज लिया है, तो उसके साथ हम एक और मोनोसेक्राइड अटैच कर दें, एक और मोनोसेक्राइड अटैच कर दें, तो हम इसकी मोनोसेक्राइड अटैच करते जाएँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फिर ये ओलिगोसेक्राइड को अटैच करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लोबोसाइड। जैसे कि यहाँ पे सीरामाइड प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इसके साथ एक और ग्लूकोज ग्लैक्टोज अटैच कर दें और ग्लैक्टोज अटैच कर दें, हमारे पास चेन बन जाएगी, तो उनको क्या कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड। और ये हमारे पास सीरामाइड के साथ जब ओलिगोसेकेराइड अटैच हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, हमारे पास ग्लोबोसाइड बना देगा। दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके बाद है जी हमारे पास गैंग्लियोसाइड। थर्ड वन कैटेगरी क्या है, गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड में क्या होगा, सीरामाइड एज इट इज़ हमारे पास मौजूद है, प्लस हमारे पास ओलिगोसेक्राइड भी मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे है। इसके साथ हमारे पास एक एडिशनल चीज़ क्या होती है, NaNA, यानी कि सियालिक एसिड मौजूद होता है। सियालिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, न्यूरामिनिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जैसे को NaNA से हम शो करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड भी मौजूद होता है। तो इसको जब ये मिलके तीनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, गैंग्लियोसाइड, राइट। तो इनको हम कैसे डोनेट करते हैं, मोनो डाइट्राई, यानी कि अगर हमारे पास मोनो है, यानी कि एक हमने इसमें NaNA सीक्वेंस और अटैच किया है, तो हम इसको क्या कहेंगे,
मोनो के साथ हम इसको शो करेंगे, यानी कि 1, GM1, G फॉर गैंग्लियो एंड M फॉर मोनो, G फॉर गैंग्लियो, D फॉर डाई। अगर इसमें 2 एन एसिटानियोलामिनिक एसिड हम ऐड करेंगे तो हमारे पास गैंग्लियो डाई वाला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्राई बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। दे आर फाउंड इन गैंग्लियन सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि गैंग्लियोसाइड्स नाम से शो कर रहा है कि ये गैंग्लियंस में मौजूद होता है। उसके बाद सल्फाटाइड्स, फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है, सल्फाटाइड। सल्फाटाइड क्या है हमारे पास, ग्लैक्टोसाइब्रोसाइड प्लस सल्फेट, ग्लैक्टोसाइब्रोसाइड प्लस सल्फेट। तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, यानी कि सिरामाइड प्लस ग्लैक्टोज से, यानी कि मोनोसेक्राइड हमारे पास अटैच हुआ था। तो इसका मतलब हम मेनली क्या कहना चाह रहे हैं कि सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिरामाइड प्लस मोनोसेक्राइड प्लस सल्फेट, प्लस इसमें क्या है सल्फेट प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या बना देंगे, सल्फाटाइड, वेरी सिंपल। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, फाउंड इन ब्रेन, किडनी वगैरह में ये मौजूद होते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्लासिफिकेशन फिंगोलिपिड्स की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और मज़ीद हम चीज़ें देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।